Yoga is not about touching your toes. It is about what you learn on the way down. Good morning students. आज हम सूक्ष्म व्यायाम को करने की क्रिया को जानेंगे। बैठकर किए जाने वाले सभी आसनों को दंडासन की स्थिति में प्रारंभ करते हैं। इसमें दोनों पैर मिले हुए सामने सीधे होने चाहिए। सबसे पहला अभ्यास पैरों की उंगलियों के लिए। दोनों पैरों की उंगलियों तथा अंगूठों को आगे की ओर धीरे धीरे बलपूर्वक दबाएं। उसी तरह पीछे की ओर भी करें। एड़ियां स्थिर रखें। इस प्रकार 8 से 10 बार करें। दूसरा अभ्यास एड़ी व पूरे पैर के लिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए पूरे पंजों को एड़ी सहित धीरे धीरे आगे एवं पीछे दबाएं। आगे दबाते समय एड़ी का जमीन पर फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा। यह अभ्यास घुटनों के लिए उपयोगी है। पंजों के लिए दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पर रखें। पहले दाहिने पैर के पंजे को वृत्ताकार घुमाते हुए पंजे से शून्य जैसी आकृति बनाएं। 5 से 7 बार इस अभ्यास को दोहराएं। फिर इसको विपरीत दिशा में करें। इसी प्रकार दूसरे पैर को और फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करें। घुटनों के लिए सीधे खड़े होकर दोनों एड़ियों को एक साथ सटाते हुए घुटनों को भी सटाएं। दोनों हथेलियों को घुटने पर रखकर पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाएं। इस क्रिया को 5 से 7 बार दोहराएं। यह व्यायाम घुटनों के लिए लाभकारी है। पेट तथा कमर के लिए ग्राइंडिंग। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डालते हुए सामने दोनों पैरों के ऊपर रखें। दाहिनी ओर से बाईं ओर हाथों को इस तरह घुमाएं कि कमर आगे झुकाते हुए वृत्ताकार में घूमे। दूसरा अभ्यास दोनों पैरों को थोड़ा डिस्टेंस पर खोलकर सामने फैलाएं। दोनों हाथों को कंधों के समकक्ष सामने उठाकर रखें। फिर दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। इन दोनों अभ्यासों से कमर दर्द व पेट स्वस्थ रहता है। बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है। पीठ के लिए दोनों हाथों से एक दूसरे हाथ की कलाई पकड़कर ऊपर उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं। श्वास अंदर भरते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ को दाहिनी ओर सिर के पीछे से खींचें। गर्दन में सिर स्थिर रहे। सिर्फ श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। इसी प्रकार दूसरी ओर से इस क्रिया को करें। हाथों की उंगलियों के लिए दोनों हाथों को सामने फैलाकर पंजे नीचे की ओर रखते हुए कंधों के पैरेलल सीधा रखें। फिर उंगलियों के पोरों को बलपूर्वक धीरे धीरे मोड़ें और सीधा करें। इसके बाद अंगूठे को मोड़कर उंगलियों से दबाते हुए मुक्के जैसी आकृति बनाएं। फिर धीरे धीरे खोलें। इस प्रकार 10 से 12 बार करें। कोहनी के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए हाथों को सामने फैलाएं। अब कोहनी को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधों को स्पर्श करें। फिर धीरे धीरे सीधा करें। इसी अभ्यास को दोनों साइड दोनों हाथों से कंधों के समांतर फैलाकर भी करें। हार्ट, सर्वाइकल और शोल्डर पेन के लिए दोनों हाथों को मोड़कर कंधे पर रखें। फिर दोनों कोहनियों को छाती के सामने मिलाते हुए शून्य बनाएं। यह क्रिया विपरीत दिशा में भी करें। गर्दन के लिए सीधे बैठकर गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए पहले दाहिने कंधे से लगाएं। इसी प्रकार बाएं कंधे से छुआएं। इसके पश्चात गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए थोड़ी यानी चिन को छाती से लगाएं। फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाएं। अंत में गर्दन को वृत्ताकार में दोनों दिशाओं में घुमाना चाहिए। दूसरा अभ्यास, दाएं हाथ की हथेली को दाईं ओर
दबाव डालें। इस प्रकार 5 से 7 बार दबाव डालकर बाईं ओर से इस क्रिया को करना चाहिए। अंत में दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में डालते हुए हाथ से फिर सिर को तथा सिर से हाथों को दबाना चाहिए। ऐसा करते हुए सिर तथा गर्दन सीधी रहनी चाहिए।